जय हिंद दोस्तों। सोर्स कोड और सुखोई 57 इसको लेके भारत के अंदर लोग बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। अरे जी सोर्स कोड नहीं मिला जी, क्या नहीं, कैंसिल कर दो, अभी कैंसिल कर दो, ऐसा लोग बोलते हैं। फिर सुखोई 57 ना लेने का पूरा जो जिम्मा है वो भारत के सर के ऊपर ही डाल दिया जाता है कि देखो जी हमने सुखोई 57 ही नहीं लिया अभी तक, हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ही नहीं है। ऐसी बातें भारत के अंदर की जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं है कि इसमें दो पहलू है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुखोई 57 जो आज व्लादिमीर पुतिन ने वापस एक बार ऑफर दिया है भारत को, 2007 से ही 5th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोग्राम हमने साइन कर लिया था 2007 से ही रशिया के साथ जॉइंट डेवलपमेंट का। 2018 में ऐसी क्या बात हो गई जो हमारी इंडियन एयरफोर्स को यह मजबूर कर दिया उस बात ने कि रशिया के साथ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम से पुल आउट करने के लिए, क्योंकि अगर हम आज उस प्रोग्राम में होते तो 2020 में ही हमारे पास सुखोई 57 आ जाता। तो इन हालातों के अंदर हमने 2018 में पुल आउट किया ही क्यों सुखोई 57 प्रोग्राम से? क्या इसके पीछे चंडीगढ़ लॉबी का हाथ है या इसके पीछे कुछ और कारण है, रशिया का ही कुछ कारण है? इन सारी चीजों को 360 डिग्री नजरिए से हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों लाइक का बटन अभी का अभी दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2011 में हमने पैसे भी दिए, जी हां, $250 मिलियन से ज्यादा पैसे हमने रशिया को दिए। फिर 2014 से लेकर 2018 के बीच में इंडियन एयरफोर्स ने भारत की सरकार को कहा कि जी ये जो सुखोई 57 का जो प्रोग्राम है इसमें रशिया हमारे साथ जो क्रिटिकल चीजें हैं उनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे ही नहीं रहा है, हम क्या करें? फिर उस टाइम पे एक निर्णय लिया गया था 2018 को कि भाई हम 5th जनरेशन प्रोग्राम रशिया के साथ बंद कर देंगे, बाहर निकल जाएंगे और दोस्ती है रशिया के साथ। इसके लिए रशिया को बोला गया था भारत सरकार के द्वारा कि हम बाद में वापस ज्वाइन कर लेंगे, अब हम फिलहाल नहीं ज्वाइन कर सकते। और कारण दिया गया था, दो कारण दिए गए थे उस टाइम पे। एक तो जो इंजन उस टाइम पे जो रशिया उस प्रोग्राम में डेवलप कर रहा था वो पावरफुल नहीं था, और दूसरा कारण यह दिया गया था कि भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रशिया देने से मना कर रहा था, सोर्स कोड देने से मना कर रहा था। जी हां, भारत का मित्र रशिया मना कर रहा था। 2018 की बात है ये। इनफैक्ट जो लोग डिफेंस फॉलो करते हैं आपको पता होगा सुखोई 30 के अंदर भी रशिया ने जो जो चीजें कागज में लिखी हुई थी एग्रीमेंट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, वो भी चीजें दिया नहीं। और कागज के अंदर जो एग्रीमेंट के अंदर जो क्लॉजेस लिखे हैं, अलग अलग क्लॉजेस लिखे हैं, उनके इंटरप्रिटेशन और ऐसे एलिगेशंस हैं, उनके बहानों से रशिया ने पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं दिया। जो जो आसानी से बनाए जाने वाले पार्ट्स हैं उन्हीं का ब्लूप्रिंट्स दिया, असेंबली का ब्लूप्रिंट्स दिया, लेकिन जो मेटलर्जी है और जो बहुत सारे जो मेन सीरियस कंपोनेंट्स है वो अपने पास रखा। अब रशिया का ये तो बैकग्राउंड रहा है, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि रशिया भारत का एक अच्छा मित्र रहा है, आज भी है और आगे भी रहेंगे। लेकिन ये जियोपॉलिटिक्स है भाई, यहां पे सब अपना अपना देखिए अभी व्लादिमीर पुतिन अचानक क्यों ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ गया कि इस समय रशिया खुद सुखोई 57 रशिया के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि यूक्रेन इस समय सुखोई 57 और S-400 की फैक्ट्रीज को वहां टारगेट कर रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसलिए अचानक व्लादिमीर पुतिन ने भी यहां पे जो भारत को अब ये बोल दिया है कि आपको जो चाहिए ले लो, कागज में लिखवा लो, सोर्स कोड चाहिए ले लो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए ले लो, सब कुछ ले लो। तो ये तो अच्छी बात है भारत के लिए। लेकिन एक और कारण ये भी है कि भारत हम अभी फ्रांस के साथ भी एग्रीमेंट कर रहे हैं राफेल का। अब यहां पे मैं बाद में आऊंगा कि दोनों में लिंक क्या है सुखोई 57 और राफेल के डील के अंदर। पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि राफेल के अंदर भी सेम ही प्रॉब्लम हो रहा था। सोर्स कोड फ्रांस शेयर करने के लिए तैयार नहीं है डेसॉल्ट, और आज भी फ्रांस ने मना कर दिया है सोर्स कोड को। फ्रांस ने एक दूसरा ऑप्शन दिया है, वैसे इंडियन एयरफोर्स ने दूसरा ऑप्शन मांगा है जुगाड़, वो है इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट। इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट क्या होता है वो देखिए, हमें सोर्स कोड क्यों चाहिए आप पहले समझिए, इससे पहले कि भावुक हो जाए लोग, पहले आप समझ जाइए कि सोर्स कोड क्यों चाहिए। हमें सोर्स कोड इसलिए चाहिए क्योंकि हम अभी हमारा रुद्रम 2 का टेस्टिंग हुआ, हमारे ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, हमारे अस्त्रा मिसाइल्स हैं, हमारे और भी नए नए और मिसाइल्स हम बनाने वाले हैं। उन मिसाइल्स को जब राफेल के अंदर फिट करना हो तो फ्रांस के डसॉल्ट से परमिशन नहीं मांगना
पड़े, ये कारण के वजह से हमें सोर्स कोड चाहिए। मुख्य कारण है, और भी कारण, ऑब्वियसली सोर्स कोड किसको नहीं चाहिए होगा, और भी कारण है, लेकिन ये मुख्य कारण है। अब फ्रांस ने कहा है कि आपको वेपन्स ही फिट करना है ना, तो एक काम कर लो, इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट ले लो, और उस चीज की नेगोशिएशन इस समय भारत और फ्रांस के बीच में हो रही है। हमारे एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी इस समय फ्रांस में है, ये वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे, वहां पे यही डिस्कशंस हो रही हैं कि इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट में भारत कैसे अपने वेपन्स राफेल के अंदर इंटीग्रेट कर पाएगा बिना डसॉल्ट और फ्रांस के परमिशन के। तो ये चीज यहां पे सबसे पहले समझना पड़ेगा। और सोर्स कोड क्यों नहीं दे रहा है फ्रांस, ये भी आप एक बार समझ लीजिए। फ्रांस का जो राफेल है उसके अंदर अगर ब्रह्मोस मिसाइल्स फिट होते हैं, जो भारत और रशिया के बीच में एक जॉइंट वेंचर है, तो जब रशियन मिसाइल्स अगर भारत के जो फाइटर जेट राफेल के अंदर अगर फिट होंगे, तो फ्रांस का यह डर है कि उसका जो सॉफ्टवेयर है वो रशियन सॉफ्टवेयर से एक्सपोज हो जाएगा। और एक बार सॉफ्टवेयर में, आप लोगों को पता है, एक बार अगर सॉफ्टवेयर एक्सपोज हो जाता है तो उसके बाद में हैकिंग ही नहीं बल्कि बहुत सारे मॉलवेयर का खतरा होता है, सर्वेलेंस का खतरा होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। और इस समय फ्रांस यूरोप के अंदर रशिया के खिलाफ ही खड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर आप ये सोचते हो कि फ्रांस आपको सोर्स कोड दे देगा ताकि आप रशियन मिसाइल्स को एक फ्रेंच फाइटर जेट में फिट कर पाएं और फ्रेंच सॉफ्टवेयर को एक्सपोज कर दे रशियन सॉफ्टवेयर के साथ, तो फिर तो इसमें हम क्या ही बोल सकते हैं, ये बहुत ही असंभव चीज है। तो फ्रांस ही नहीं, कोई भी देश सोर्स कोड किसी को नहीं देने वाला। रशिया भी इस समय इसलिए दे रहा है, वो भी रशिया ने अभी दिया नहीं है, वो दावा कर रहा है। अब एग्रीमेंट के अंदर और क्या क्या क्लॉजेस लिखवाएगा रशिया, वो तो हमें बाद में ही मालूम पड़ेगा। तो रशिया भी जो क्यों मांग रहा है, क्योंकि हमले हो रहे हैं उसके फैक्ट्रीज के ऊपर, इस समय उनकी कैपेबिलिटी नहीं है प्रोड्यूस करने का। ठीक है, तो यहां पे भावुक होने वाली बात नहीं है। सोर्स कोड को लेके फ्रांस डिजिटल कंट्रोल डॉक्यूमेंट दे रहा है और रशिया भी सुखोई 57 हमें दे रहा है। आई थिंक दोनों चीजें हमें ले लेनी चाहिए इस समय। और दूसरी बात यह है कि रशिया भारत का मित्र जरूर है, लेकिन रशिया ने काफी दशकों तक भारत को भी इतने आसानी से टेक्नोलॉजी दिया नहीं है दोस्तों। ठीक है, ब्लाइंडली जियोपॉलिटिक्स के अंदर हम किसी को भी अपना आंखें बंद करके दोस्त नहीं, मित्र नहीं मान सकते। यहां पे सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, लेकिन रशिया ने मदद किया है, मदद रशिया आगे भी करेगा। मदद में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्ती के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। और देखिए, सुखोई 57 ना लेने के पीछे बहुत लोग सोशल मीडिया में चंडीगढ़ लॉबी की भी बात करते हैं कि जी कुछ लोग ऐसे हैं भारत के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोग रशिया के साथ फाइटर जेट्स की डील होने नहीं दे रहे हैं, इसके वजह से 2018 में ये डील कैंसिल हो गया था। वेल, अब इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जिस किसी दिन हुआ तो वही बता सकते हैं। स्पेकुलेशन इस बात की जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन सब का सॉल्यूशन एक ही है, भारत का, हमारा खुद का AMCA। जब तक ये डेवलप नहीं हो जाता, हम ऐसे ही विश्व के जो बाकी ताकत है, रशिया, फ्रांस और जो बाकी कंट्रीज हैं, उनके ऊपर निर्भर रहेंगे, जब तक हम हमारा खुद का AMCA डेवलप नहीं कर लेते। 2028 में पहला प्रोटोटाइप का हमारा टाइमलाइन दिया गया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको लीड कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर के मैन्युफैक्चरर्स इसको बनाएंगे, तो टाइमलाइन इस बार बेटर मीट होगा माना जा रहा है। 2030 तक पहला जो फ्लाइट है इसका ऑफिशियली बन के तैयार होगा, ऐसा माना जा रहा है। और यहां पे भी एक बहुत बड़ा चैलेंज यह है कि अमेरिका से जो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लिया जा रहा है। अब यहां पे ये पूरी तरीके से AMCA आत्मनिर्भर कभी नहीं हो सकता जब अमेरिका का गंदा सा बदबूदार F414 इंजन को अगर भारत कमिट करेगा। यहां पे 404 तक अभी तक अमेरिका ने पूरी तरीके से डिलीवर नहीं किया, और हमारा जो सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम AMCA में हम अमेरिका के ऊपर निर्भर है। तो यहां पे साफरन के साथ अभी हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसको एक्सपर्टाइट करने की जरूरत है। पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेके जो टेक्नोलॉजी है हमें भारत के अंदर लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कैसे ये चीजें करते हैं, और तभी ही हम आत्मनिर्भर होंगे, और तभी ही हम ये राफेल सुखोई 57 में हमारे साथ यहाँ पे जो गेम खेला गया है पूरे विश्व के जो, और सुखोई 57 और राफेल के अंदर हमें जो तकलीफें फेस करनी पड़ी वो उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिए, अभी का अभी लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपके लाइक के बटन दबाने से ही ये चैनल चलता है। जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी की डिस्कशंस करते हैं हम इस चैनल में, इसलिए सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, आपको अपडेट्स आते रहेंगे। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।